हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में एकदम सेफ होंगे। और प्लीज़ अपने घरों में ही रहिए और सुरक्षित रहिए क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, इस कोविड-19 पेंडेमिक के चलते आप लोगों के जो जून के पेपर्स थे वो पोस्टपोन हो गए हैं, जैसा कि आपको पता चल गया होगा। और अभी इसकी डेट नहीं क्लैरिफाई की गई है कि पेपर्स कब होंगे, लेकिन जब भी होंगे आपको 15 डेज पहले बता दिया जाएगा। तो प्लीज़ अपनी तैयारी शुरू रखिए, रिलैक्स मत हो जाइए कि पेपर अभी नहीं है, क्योंकि कोर्स आपको कंप्लीट करना ही है। और ये नहीं कहा गया है कि आपके पेपर्स नहीं होंगे, ये सिर्फ पोस्टपोन हुए हैं, राइट। तो अपनी तैयारी शुरू रखिए और अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिला है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम ब्लॉक 1 का ऑलरेडी 3 यूनिट कवर कर चुके हैं और ये ब्लॉक 1 का लास्ट यूनिट है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। ठीक, तो अगर आप में से किसी ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले बात करते आ रहे हैं और अपने वीडियोस में कि ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, है ना। अब ये बताइए, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इतनी फ्रीली तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी कंट्री इतनी फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ नहीं करेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंड्रेंस होगी या बैरियर होगा या ऑब्स्टिकल होगा ट्रेड में, है ना। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ट्रेड बैरियर्स बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, बैरियर्स का मतलब क्या होता है? रुकावट, हिंड्रेंस, ठीक, ऑब्स्टिकल, किसी चीज को करने में प्रॉब्लम आना। ठीक है, तो ट्रेड बैरियर्स आर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज। ठीक, अब ये देखिए कि जो ट्रेड है इसमें हम जो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाते हैं या गुड्स जो इम्पोर्ट हो रहे हैं, नहीं, हम एक्सपोर्ट के गुड्स पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अब माइट भी पॉसिबल आपको लग रहा हो कि हम एक्सपोर्ट में क्यों लगाएंगे रेस्ट्रिक्शन, ये तो हमारी कंट्री के लिए एक फायदे वाली बात है, क्योंकि हम बीओपी में भी पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमें एक्सपोर्ट में भी बैरियर्स लगाने पड़ते हैं। इन उसको हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो द मेन पर्पस ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज टू प्रमोट डोमेस्टिक गुड्स देन एक्सपोर्टेड गुड्स एंड देयरबाय सेफगार्ड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब ये बैरियर क्यों लगाया जाता है? सीधी सी बात है, ताकि जो डोमेस्टिक मार्केट है वो डिटोरिएट ना हो, उस पर कोई प्रभाव ना आए। ठीक है, अगर डोमेस्टिक मार्केट खराब हो जाएगी तो जो कंट्री है वो कैसे काम चला पाएगी, है ना। तो डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए ये सब बैरियर्स का यूज किया जाता है ट्रेड में। ठीक, नाउ ट्रेड बैरियर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब ये जो बैरियर्स हैं, ये ट्रेड बैरियर्स दो पार्ट्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। एक है हमारा टैरिफ बैरियर और एक है हमारा नॉन टैरिफ बैरियर। अब टैरिफ बैरियर क्या होता है और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? सी, टैरिफ बैरियर वो बैरियर्स होते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक, और नॉन टैरिफ बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स को छोड़ के जो अलग बैरियर्स हैं, जिनमें मॉनेटरी पॉलिसी नहीं यूज होती, जो क्वालिटेटिव होते हैं ना कि क्वांटिटेटिव होते हैं, वो किस में आते हैं? हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स में। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। देखिए टैरिफ बैरियर्स, अब देखते हैं टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो टर्म टैरिफ मींस टैक्स और ड्यूटी। ठीक है, तो टैरिफ का क्या मतलब होता है? कोई टैक्स या कोई ड्यूटी इम्पोज करना। ठीक, टैरिफ बैरियर्स आर द टैक्स बैरियर्स और द मॉनेटरी बैरियर्स इम्पोज्ड ऑन इंटरनेशनली ट्रेडेड गुड्स व्हेन दे क्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, तो टैरिफ बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं या वो मॉनेटरी बैरियर्स होते हैं जो हम किसी गुड्स पे लगाते हैं जो कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट से, हमारी बाउंड्री से बाहर जा रहे होते हैं। ठीक, तो बेसिकली उन गुड्स पे लगता है जो नेशनल बॉर्डर से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया आपको। सी, अब समझते हैं कि ये मेजर टैरिफ बैरियर्स होते कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला बैरियर है हमारा
एक्सपोर्ट ड्यूटीज। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो बैरियर्स होते हैं वो सिर्फ इम्पोर्टेड गुड्स पे नहीं बल्कि एक्सपोर्टेड गुड्स पे भी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज है हमारा एक टैरिफ बैरियर। देखिए, these duties are levied on products exported from a country. These duties are levied either to discourage exports of certain products that are either in short supply in the country or in unprocessed form. देखिए, एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है आपको पता ही है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट को भेज रही है या कोई कंट्री एक दूसरी कंट्री में अपनी चीज़ों को सेल कर रही है ना। तो अब हमें ये एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अगर हम ये एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगाएंगे तो अगर हमारी कंट्री में कोई रॉ मटेरियल है या कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि कम है या बहुत ही लेस क्वांटिटी में है, ठीक, अगर हम उसको सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, तो डोमेस्टिक मार्केट के तो कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो इसीलिए हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की ज़रूरत पड़ती है कुछ नेसेसरी प्रोडक्ट्स पे जिनकी शॉर्टेज हमारी कंट्री में ना हो पाए, ठीक है। देखिए, इन इंडिया एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लिवाइड ऑन ऑयल सीड्स, कॉफ़ी, अनियंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सब प्रोडक्ट्स पे, इन सब कमोडिटीज पे हम एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाते हैं। और वो क्यों लगाई जाती है, ताकि हम एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर सकें, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को सेव करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स में ड्यूटीज लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्ट ड्यूटीज। अब इम्पोर्ट ड्यूटीज क्या होती हैं। इम्पोर्ट ड्यूटीज आर टैक्स इम्पोज्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑन गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। जो फॉरेन कंट्रीज से, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे कंट्री में आ रहा है, वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होगा, और उस प्रोडक्ट पे जो ड्यूटी लगेगी वो कौन सी होगी, इम्पोर्ट ड्यूटी होगी, है ना। सो दिस इंक्रीज्ड प्राइस ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स इज मेंट टू मेक दीज प्रोडक्ट्स लेस डिजायरेबल, सो बायर्स आर एनकरेज्ड टू सपोर्ट द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। अब अगर कोई प्रोडक्ट या कोई कमोडिटी जो फॉरेन कंट्री से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारी कंट्री में आ रही है, ठीक, अगर हम उस पर कोई ड्यूटी नहीं चार्ज करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो रुइन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर उन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट हम नहीं बढ़ाएंगे तो डोमेस्टिक मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं सेल हो पाएंगे। और हम ये तो कर नहीं सकते कि हम अपनी मार्केट खराब कर दें, अपनी नेशन की मार्केट खराब कर दें, राइट। तो इसीलिए इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे हमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ती है, ताकि हम अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको हमेशा बूस्टअप रख सकें और एनकरेज कर सकें, ठीक है। नाउ, अब ये जो आपके इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं ये दो तरह की होती हैं, ठीक है। सी, स्पेसिफिक ड्यूटी एंड एड वल्नरेबल टैरिफ, ठीक। तो स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होती है, स्पेसिफिक ड्यूटी मतलब, स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ, कोई पर्टिकुलर, है ना। तो ये जो ड्यूटी चार्ज की जाती है वो यूनिट पर यूनिट, ईच यूनिट के हिसाब से चार्ज की जाती है इम्पोर्टेड गुड्स पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इम्पोजिंग ऑफ $15 ऑन अ इम्पोर्टेड शू। अब आप कोई भी इम्पोर्टेड शू ले रहे हो अगर, तो $15 उन्होंने एक स्पेसिफिक ड्यूटी रख दी। अब चाहे आप इसकी क्वांटिटी 1000 लो, 100 लो, कुछ भी लो, लेकिन पर शूज आपको $15 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मतलब हुआ स्पेसिफिक ड्यूटी का, ठीक है। तो ये क्या बताता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट गुड, ठीक। तो इसको याद रखिएगा कि स्पेसिफिक ड्यूटी किस चीज पे बात करता है, ईच यूनिट पे बात करता है, राइट। नाउ, एड वल्नरेबल टैरिफ्स ये क्या होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, ये किस पे बात करते हैं, ये ईच यूनिट पे ना बात करके आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उस पे बात करते हैं। ये प्रोडक्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग टैरिफ लगता है, ठीक। When a fixed percentage of value of a commodity is added as a tariff, it is known as ad valorem duty. It ignores weight, volume or size of the commodity. This kind of duty is applicable for artwork, ornaments and antiques, ठीक। तो जैसा कि हमने बात किया कि स्पेसिफिक ड्यूटी में क्या बोलता है, यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। लेकिन एड वल्नरेबल टैरिफ्स में चाहे आपके प्रोडक्ट का कुछ भी वेट हो, कोई भी वॉल्यूम हो या कोई भी साइज का हो, लेकिन उसमें जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो क्या होगी, जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, ठीक। अब जैसे आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, है ना, गोल्ड ले लो, प्लैटिनम, कुछ भी, तो इन सब पे क्या है, इन सब का ये नहीं देखा जाता कि कितना बड़ा है, ये कितना वेट है ना। ये सब उसका जो टैक्स लगता है वो किस बेसिस पे लगता है, उनकी जो वैल्यू है, ठीक, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है तो उस अकॉर्डिंग इन पे वो टैरिफ या वो टैक्स लगाया जाता है, ठीक है।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट समझते हैं अब हम। नाउ कंबाइंड और कंपाउंड ड्यूटी। अब कंबाइंड मतलब कोई दो चीज मिलके ही बना होगा, है ना। तो कंबाइंड या कंपाउंड ड्यूटी वो होती हैं जो स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वैलोरम ड्यूटी को हम जब कंबाइन कर देते हैं तो वो जो ड्यूटी फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, कंपाउंड ड्यूटी। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अ स्पेसिफिक रेट ऑफ ड्यूटी एंड एन एड वैलोरम रेट ऑफ ड्यूटी, whereas specific duties are based on factors such as weight or quantity, ad valorem duties are based on the value of goods, also called mixed duty rates। ठीक है, तो हम कंपाउंड ड्यूटी में दोनों को ही कंसिडर करते हैं, स्पेसिफिक ड्यूटी को और एड वैलोरम ड्यूटी को या एड वैलोरम टैरिफ्स को। ठीक, इसका एग्जांपल देखते हैं। 0.5 सेंट्स पर यूनिट प्लस 8% एड वैलोरम। देखिए पर यूनिट की जहां बात हुई वो क्या हो गई हमारा, ये हो गई हमारी स्पेसिफिक ड्यूटी, राइट। और जहां पे बात हुई 8%, ठीक, यहाँ पे परसेंटेज बात हुई क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, वैल्यू के लिए बात हो रही है, तो ये क्या हो गई हमारी एड वैलोरम ड्यूटी। ठीक, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं ट्रांजिट ड्यूटीज क्या होती हैं। देखिए इसको पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं फिर डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है एक्स, ठीक, नेपाल उनसे कोई ट्रेड कर रहा है, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे वो इंपोर्ट हो। ठीक है, अब नेपाल के पास क्योंकि कोस्टल फैसिलिटीज नहीं है तो वो क्या करता है, इंडिया को एज अ मीडिएटर यूज करके वो अपने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को ट्रांसमिट करता है। ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई इसमें 3 कोई कंट्रीज आई है ना, जो ओरिजिनेटिंग कंट्री थी या ओरिजिनेटिंग कंट्री कोई भी है जैसे फॉरेन कंट्री है। ठीक, बीच में क्या हुआ, इंडिया ने हेल्प किया नेपाल को उसका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कंसाइनमेंट ट्रांसमिट करने में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिट ड्यूटीज। अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। These duties are imposed on the products originating in a foreign country and destined for another country by passing through the country that provides facility to enable the product to be transmitted। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी वो कंट्री हुई, इंडिया, जो कि इनेबल कर रही है, जो कि हेल्प कर रही है जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसमिट करने में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगी ट्रांजिट ड्यूटीज एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, नाउ टेरिफ सिस्टम्स। अब ये टेरिफ बेसिकली 3 सिस्टम्स पे काम करता है। ठीक है, पहला सिस्टम है हमारा सिंगल कॉलम टेरिफ। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि सारी कंट्रीज से सेम रेट चार्ज किया जाता है हर एक प्रोडक्ट का। ठीक, हर एक प्रोडक्ट का अपना एक फिक्स रेट होता है। ठीक है, और हर कंट्री को वही सेम रेट चार्ज किया जाता है इंपोर्ट्स के लिए। ठीक है, सी here the tariffs are fixed, tariff rates are fixed for various commodities and the same rates are charged for imports from all countries। तो सारी कंट्रीज से ही सेम रेट चार्ज किया जाता है। tariff rates are uniform for all countries and discrimination between importing countries is not made। ठीक है, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है कंट्रीज के बीच में। तो ये हो गया हमारा सिंगल कॉलम टेरिफ। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डबल कॉलम टेरिफ। अब डबल कॉलम टेरिफ में क्या होता है, बेसिकली इसमें 2 रेट चार्ज किए जाते हैं, 2 रेट्स होते हैं टेरिफ के। द लोअर रेट इज मेड एप्लीकेबल टू अ फ्रेंडली कंट्री और द कंट्री विद विच द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू, द हायर रेट इज मेड विद ऑल अदर। बेसिकली डबल कॉलम टेरिफ 2 रेट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा लोअर रेट और एक होता है हमारा हायर रेट। ठीक, अब अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक, उसकी कोई शॉप है, तो अगर आप वहां सामान लेने जाओगे तो वो आपको और लोगों के कंपैरिजन में कम रेट में देगा ना। तो सिमिलरली यहाँ भी यही होती है सिचुएशन, लोअर रेट उनसे चार्ज किया जाता है जो कंट्री काफी फ्रेंडली है या जिनसे हमारा बायलैटरल ट्रेड है, और हायर रेट अदर पीपल से या अदर कंट्री से चार्ज किया जाता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप नाउ। नेक्स्ट इज ट्रिपल कॉलम टेरिफ। ठीक, अब जैसे हमने सिंगल कॉलम की बात करी, डबल कॉलम की बात करी, अब यहाँ ट्रिपल कॉलम है, मतलब यहाँ पे 3 तरह के रेट्स होंगे। ठीक है, दे आर जनरल रेट, इंटरनेशनल रेट्स एंड प्रेफरेंशियल। तो जो हमारे जनरल रेट और इंटरनेशनल रेट होते हैं वो सिमिलर होता है हमारा लोअर और हायर रेट से। ठीक,
लेकिन जो प्रेफरेंशियल रेट्स होते हैं वो जनरल रेट से भी लोअर होता है और उनको दिया जाता है या उनको फैसिलिटी दी जाती है जो फ्रेंडली कंट्रीज होती है हमारी। ठीक है, सो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।